हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूं, जो कि आपको पता होगा मैं एमसीक्यू फॉर्मेट में लाता हूं। तो आज डेट है 18 और 19 सितंबर, इसकी कंबाइंड करंट अफेयर्स लाए हूं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि ये दोनों दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वो क्वेश्चन रहे हैं न्यूज में। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने एंड में रखे हैं और वो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बता दूं, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आपकी करंट अफेयर्स होगी, डेली करंट अफेयर्स। इस लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर लेके आता हूं, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में 18 और 19 सितंबर में क्या क्या चीजें न्यूज में है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच स्टेट यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहा jointly inaugurated the newly constructed सिद्धेश्वरी टेम्पल। ओके, तो याद रखिए सिद्धेश्वरी टेम्पल जो है अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो मैंने आपसे पूछा है कि योगी आदित्यनाथ और जो त्रिपुरा के सीएम है उन्होंने मिलकर इनॉग्रेट किया है, तो ये कहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चल भी रहा था ये, याद रखिएगा। तो योगी जी गए थे त्रिपुरा, तो ये जो टेम्पल है याद रखिए त्रिपुरा में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज त्रिपुरा। ओके, और आपको मुझे बताना है, मानिक साहब मैंने अभी बताया आपको त्रिपुरा के सीएम है, आप मुझे बताइए त्रिपुरा के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ओके, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली आ सकता है त्रिपुरा के गवर्नर, या तो ये पूछ सकते हैं सिद्धेश्वरी टेम्पल कहां सिचुएटेड है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज त्रिपुरा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, देख सकते हैं 16 सितंबर को ही इसको इनॉग्रेट किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो क्योंकि गवर्नमेंट का है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तो कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। अभी जो ओलंपिक्स हुए पेरिस में, वहां पर उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उनका नाम है मनु बाकर, याद रखिएगा। तो मनु बाकर जो है वो बनी है ब्रांड एम्बेसडर, आप यहां देख सकते हैं। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं। ओके, इनका नाम आपको पता होगा, दैट इज सर्बानंद सोनवाल इनका नाम है, ठीक है, ये मिनिस्टर है। अभी रिसेंटली ही यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे की जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर हैं, जो भी पेरिस में हुआ था ओलंपिक्स, मनु बाकर, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इन्होंने 2 मेडल जीते, मैंने अभी आपको बताया दोनों ही ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है 2 ब्रॉन्ज मेडल जो इनको मिले हैं वो किस इवेंट में मिले हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको पता होगा, मैं ओलंपिक्स पे, पेरिस ओलंपिक्स पे वीडियो बना चुका हूं। तो बताइए इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, वो किस किस इवेंट में जीता है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। What is the name of Integrated Disaster Management Symposium organized by NDMA and Indian Army in 2024? ओके, तो ये इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट का सिंपोजियम जो है, याद रखिएगा, जहां पर डिस्कशन वगैरह होता है ना, किस तरह हम डिजास्टर पर रिव्यू कर सकते हैं, मतलब बहुत सी चीजें पे डिस्कशन होता है। तो ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ, तो मैंने पूछा है उस एक्सरसाइज का नाम क्या था। क्वेश्चन ये है कहां पर हुआ, इसको भी डिस्कस करेंगे, पहले ये उस एक्सरसाइज का नाम क्या था। ऑप्शंस आपके सामने, सुरक्षा है, योद्धा है, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरसाइज आइक्या। याद रखिए एक्सरसाइज आइक्या, आप यहां देख सकते हैं 18 और 19 सितंबर 2024 को एक्सरसाइज हो रही है। ये इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिंपोजियम की एक्सरसाइज है। ओके, और आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या डिस्कस होंगे, कंटेम्प्रेरी डिजास्टर इश्यूज क्या होंगे, है ना, जो इश्यूज चल रहे हैं उस पर डिस्कशन होगा, इमरजेंसी सिनेरियोस में क्या कर सकते हैं उस पर डिस्कशन होगा। और ये सारी जो 18 और 19 सितंबर को चल रही है, याद रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दैट इज एनडीएमए, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी, और ये हो रहा है कहां पर, चेन्नई में, याद रखिए, दैट इज एट तमिलनाडु। ओके, तो ये भी पूछ सकते हैं एक्सरसाइज आएगा, कौन सी एक्सरसाइज है ये, तो याद रखिए डिजास्टर मैनेजमेंट की सिंपोजियम की जो एक्सरसाइज है, आप कह सकते हैं वो एक्सरसाइज है। ठीक है, यहाँ पर डिस्कशन वगैरह होते हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कशन होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऑन विच डेट वर्ल्ड बैम्बू डे 2024 इज सेलिब्रेटेड? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैम्बू डे, और इस बार की थीम क्या थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए वर्ल्ड बैम्बू डे हम सेलिब्रेट करते हैं 18 सितंबर को, याद रखिएगा, दैट इज 18 सितंबर जो है वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑफ कोर्स बैम्बू की जो इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट है, ठीक है, उसको अवेयरनेस के लिए बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम आप देख लीजिए, 2024 की थी नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू, सिर्फ इतना ही लिख के आएगा, आपको पहचानना है। नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू जो है वो इस बार की थीम थी, है ना। पूरी थीम देख सकते हैं, सोल्यूशन, इनोवेशन एंड डिजाइन, बट आपको एटलीस्ट इतना याद रखना है कि नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू जो है वो इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच कंट्री विल होस्ट
23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। मैं आपको बता दूं ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 होने वाले थे, ठीक है, वो वो होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होने वाले थे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द मनी इशू इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम ये नहीं करा पाएंगे। तो अब कौन होस्ट कर रहा है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने 4 दिए गए हैं, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है स्कॉटलैंड। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड में ग्लासगो जो सिटी है, याद रखिएगा, वो होस्ट कर रही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है कि अब 2026 का जो होस्ट करने वाला है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड है। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं विक्टोरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो उसने डिक्लाइन कर दिया था ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट, तो अब जो है ग्लासगो होस्ट करेगी। इवन ग्लासगो बता दूं 2012 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होस्ट कर चुकी है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, ठीक है, वो 2022 में हुए थे। अब आपको मुझे बताना है 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे, जो लास्ट टाइम के थे, वो कहाँ हुए थे। ऑप्शन दे रहा हूं, बर्मिंगम में, ठीक है, दूसरा बीजिंग में, और तीसरा न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो 3 ऑप्शन है, बर्मिंगम, बीजिंग या न्यू दिल्ली। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे। ओके, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स बता दूं 1930 से स्टार्ट हुए थे, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। और आप मुझे बताइए फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे। दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, है ना। मैं इसलिए देता हूं, देखो कुछ लोग कहते हैं सर आप इतना सारा होमवर्क क्यों दे देते हैं। देखिए इससे आप लोग पढ़ें, क्योंकि आपको एक्टिवनेस बढ़ी रहेगी, आप सोचेंगे, सर्च करेंगे, है ना। अगर मैं सब बता दूंगा तो आप भूल भी जाओगे अगली क्लास में, बट अगर आप सर्च करते हो ना तो वो चीजें आपको याद रहती है, ठीक है। और नहीं सर्च करना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में देख लेना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताते हैं करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दैट इज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताने से आप याद कर सके, अनुराग गर्ग। याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ उनकी इमेज देख रहे होंगे, है ना। अनुराग गर्ग आईपीएस ऑफिसर है 1993 बैच के, और ये भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। ओके, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करो तो 1986 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली। और अनुराग गर्ग जो है वो इसके अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए। अनुराग एक कॉमन वर्ड है, आप याद कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When was 8th इंडियन वाटर वीक हेल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। 8th इंडियन वाटर वीक कब हुआ और इसकी थीम क्या थी, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ये जो अब इसको इनॉग्रेट किया है, उसको हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। तो 17 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक चलने वाला है 2024 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर से 28 सितंबर 2024। ओके, अब मैं इसकी बात करूं, द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया हुआ है, ठीक है। कहां हो रहा है, ये हो रहा है भारत मंडपम, याद रखिए, न्यू दिल्ली में। तो कहां हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। और थीम क्या है, थीम है पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। याद रखिएगा, पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन फॉर इंक्लूसिव वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट जो है वो इस बार की थीम है। तो थीम भी आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Recently, the Union Cabinet approved which mission to collect a lunar sample on 18 September 2024। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया है कि अब हम अगर मून में जाएंगे तो वहां से सैंपल कलेक्ट करके आएंगे। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, हम ऐसा करेंगे। अभी तक 3 कंट्रीज ऐसा कर चुकी हैं और इंडिया ऐसा करती है, तो इंडिया वुड बी द 4th कंट्री टू डू सो, ठीक है। बट ये यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया है। किस मिशन में हम ये पॉसिबल करने वाले हैं, तो ये हम करने वाले हैं अपने चंद्रयान 4 मिशन में। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है चंद्रयान 4 मिशन, ठीक है, आपको याद रखिएगा। और ये मिशन क्या होगा, आपका लूनर में जाएगा, मतलब मून में जाएगा, वहां सैंपल कलेक्ट करेगा और अर्थ में वापस आएगा। अभी तक यूएस, रशिया और चाइना जो है वो ऐसा सक्सेसफुली कर चुके हैं। तो ओनली 3 कंट्रीज हैं जो ये सक्सेसफुल कर चुकी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली न्यू स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय पीएम to improve socio-economic condition of country's tribal majority villages and aspirational district। तो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कंट्री की बेटर करना है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो आपसे पूछा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कौन सी स्कीम लॉन्च की हुई है। ये एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, नई स्कीम पर क्वेश्चन है। इसका आंसर है पीएम जुगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या है पीएम जुगा, चलिए मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। पीएम जुगा का फुल फॉर्म क्या है, करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान स्कीम। याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन ने इस स्कीम के बारे में बात भी की थी इस वाले बजट स्पीच में। और अब इस स्कीम को याद रखिएगा स्टार्ट किया जा रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यू स्कीम जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी है, पीएम जुगा। तो ये भी पूछ सकते हैं पीएम जुगा किससे रिलेटेड है, तो यार ये ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई एलसीए तेजस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई एलसीए तेजस, और ये कौन सी पहली वुमेन बन गई हैं? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। आज के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है मोहना सिंह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है मोहना सिंह, ये उनकी इमेज है। ठीक है, मोहना सिंह की बात करें, शी बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू ज्वाइन द एलीट 18 फ्लाइंग, याद रखिएगा उन्होंने मेड इन इंडिया इंडियन इंडिजीनियस एलसीए तेजस फ्लाइट को फ्लाइट किया है। ओके, तो याद रखिए पहली वुमेन पायलट बनी है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तो आपको डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन आएगा और डायरेक्टली आपको आंसर मार्क करना पड़ेगा मोहना सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11th है, वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओके हैज इनॉग्रेटेड टुटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। अब देखिए, अगर आपको टुटिकोरिन के बारे में अगर पता होगा तो आप गेस करके भी इसमें करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, और नहीं पता होगा तो आप सोचोगे। ठीक है, तो देखिए टुटिकोरिन अगर पता है तो आई थिंक बहुत लोग करेक्ट आंसर मार्क कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर याद रखिए, दैट इज तमिलनाडु है। क्या है करेक्ट आंसर? दैट इज तमिलनाडु। इसको इनॉग्रेट कर दिया है टुटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल को। ठीक है, इससे सबसे बेनिफिट क्या होगा? देखिए जो हमारे पोर्ट शिपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर होगा। ओके, और यहीं पर एक पोर्ट आपने सुना होगा, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। ओके, तो इस पोर्ट के लिए भी बहुत एडवांटेज होगा इस टर्मिनल का बनना। ओके, टुटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के लिए यानी कि वीओसी जो पोर्ट है उसके लिए भी एडवांटेज होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु है, देख सकते हैं, है ना। तो इसको अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है। याद रखिए पीएम मोदी ऑफ सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी अनाउंस द इनॉग्रेशन ऑफ टुटिकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12th। हु हैज लॉन्च्ड एनपीएस वत्सला स्कीम? देखिए वत्सल्या स्कीम, सॉरी वत्सल्या स्कीम कहेंगे इसको, एनपीएस वत्सल्या स्कीम। ठीक है, ये स्कीम बहुत न्यूज में भी आ गई है और अभी इसको लॉन्च किया है। मैंने आपसे पूछा इसको किसने लॉन्च किया है? आप सोचेंगे आप सर ये स्कीम क्या है, वो तो मैं आपको बताऊंगा, बट ये सोच के आप कहेंगे मोदी ने ही लॉन्च किया होगा, बट करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा निर्मला सीतारमन, जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। देखिए ये स्कीम एक तरीके से बता दूं, ये स्कीम क्या है, पेरेंट्स जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन अ नेम ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के नाम पर। जब तक बच्चों की 18 ईयर्स तक नहीं हो जाती तब तक आप बच्चों के नाम पर अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आप पैसे जोड़ेंगे एक तरीके से, याद रखिएगा, है ना। आप फंड जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप यहाँ पर अपना फंड जो है बच्चों के फ्यूचर के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। और ये पीएफआरडीए जो है वो इसका रेगुलेटर है इस स्कीम का। ठीक है, तो एक तरीके से बेनिफिट होगा बच्चों के लिए, आप उनके लिए फंड्स इकट्ठे कर सकते हो और आगे चल के 18 ईयर्स के बाद वो फंड्स आपको बेनिफिट देंगे उनके एजुकेशन में, है ना, बाकी आगे एक्टिविटीज में। तो आपको जैसे इतना रखना है, इसको इनॉग्रेट किसने किया? निर्मला सीतारमन जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ नेशनल सीनियर वुमेन्स टीम बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन? तो हमारी जो वुमेन्स टीम है, हॉकी की मैं बात कर रहा हूं, आप यहां पर देख सकते हैं, सॉरी फुटबॉल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैंने आपसे पूछा है कि नेशनल सीनियर वुमेन्स टीम की जो फुटबॉल टीम है, ठीक है, उसके अभी कोच अपॉइंट हुए, तो कोच कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेशनल टीम का मैंने आपसे पूछा, सीनियर का पूछा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर संतोष कश्यप, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है संतोष कश्यप। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं, है ना। ही इज अ फॉर्मर नेशनल प्लेयर, ठीक है, जो अभी हेड कोच होगा हमारी इंडियन नेशनल वुमेन्स फुटबॉल टीम का। तो ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइए इंडियन नेशनल मेंस फुटबॉल टीम के कोच कौन है? ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट मैंने पढ़ाया हुआ है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ये करंट अफेयर्स पे न्यूज में भी था, कि आप बताइए कि इंडियन नेशनल मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है, सॉरी कोच कौन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 14। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ कोलकाता? देखिए बहुत डिमांड थी कोलकाता के जो पुराने कमिश्नर को हटाया जाए। अब सरकार ने नए कमिश्नर अपॉइंट कर दिए हैं कोलकाता के, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज वर्मा। ओके, तो मनोज वर्मा जो है न्यू कोलकाता कमिश्नर ऑफ पुलिस है। जिस तरह आपने देखा आरजीकर कॉलेज में रेप केस हुआ, ठीक है, इतना ब्रूटल हुआ, जिसकी वजह से आपने देखा बहुत आंदोलन चल रहा है डॉक्टर्स का। तो अभी रिसेंटली जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनको हटा दिया गया और नए अपॉइंट कर दिए गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया में है, हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल सेंटर? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न जो है उससे अपना पहला ग्लोबल सेंटर जो है वो इंडिया के किस स्टेट में लॉन्च किया? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने सारे स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं
तो करेक्ट आंसर है, जब गेस करना हो तो न्यू दिल्ली ही मार्क कर दिया करो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज ए न्यू दिल्ली। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ने अपना पहला फर्स्ट मेलबर्न ग्लोबल सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स का। बाय डिफीटिंग विच कंट्री इंडिया वॉन द मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप टाइटल फॉर फिफ्थ टाइम। फिफ्थ टाइम ये टाइटल जीता, और बता दूं 8th एडिशन हो रहा था अभी 2024 में, और उसको भी इंडिया ने जीत लिया। तो फिफ्थ टाइम इंडिया जीत चुकी है, और यहाँ फाइनल जो जीता है वो हमने चाइना को 1-0 से हराया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चाइना। पाकिस्तान तो फाइनल में ही नहीं पहुंचा। करेक्ट आंसर चाइना है, 1-0 से हमने फाइनल में उनको हराया है। और 8th मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो हॉकी की हो रही थी, ये हो कहाँ रही थी, ये भी आपसे पूछा सकता है। चाइना में ही हो रही थी, याद रखिएगा। दैट इज हुलनब्यूर सिटी जो है चाइना में, वहीं पर चैंपियनशिप हो रही थी, और इसको इंडिया ने जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, who has won the Best Actress Critics Award at the South India International Movie Award 2024। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे अवार्ड्स याद करने होते हैं क्या? देखो ये अभी इसलिए न्यूज में आ गई क्योंकि आप देखिए साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड है, बट किसी नॉर्थ इंडियन के वुमेन को मिल रहा है जो कि बहुत फेमस है, जिनका नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऐश्वर्या राय बच्चन को ये अवार्ड दिया गया है। उनकी मूवी याद है कि आपने सुनी होगी शायद, पोनियन सेल्वन पार्ट 2, याद रखिए पोनियन सेल्वन पार्ट 2 की परफॉर्मेंस की वजह से तो लीडिंग रोल क्रिटिक्स के लिए अवार्ड मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जफर हसन हैज बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो जफर हसन जो है वो अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए। देखिए जितनी भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो नए पीएम अपॉइंट हुए, तो किस कंट्री के पीएम है, एक ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। करेक्ट आंसर है दैट इज जॉर्डन। तो याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, डायरेक्टली हैव टू रिमेंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अभी आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो यूनियन कैबिनेट जो है उसने अप्रूवल दे दिया है। आई होप विंटर सेशन में उसको रखा जाएगा और पास कराया जाएगा। ओके, तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन टू साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है, याद रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक साथ इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए कमिटी बनाई गई थी, है ना। कमिटी की चेयरमैन कौन थे, ठीक है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इस कमिटी ने भी बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बार बार इलेक्शन कराने से फंड का दिक्कत आती है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, है ना। तो ये कौन थे इस कमिटी के चेयरमैन, इस कमिटी के चेयरमैन थे हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ये है, रामनाथ कोविंद जो है वो, यार उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दी है ना, रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, चले, और आई होप विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इस बिल को रखा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, at least 9 people were killed and thousands were injured by pager explosion. It happened in which country? अब आप कहेंगे सर पेजर क्या होता है, तो ये पेजर की अगर बात करूं तो एक तरीके से वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, याद रखिए वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है दैट रिसीव एंड डिस्प्लेस, याद रखिएगा। तो मतलब एक तरीके से वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बट इस बार क्या हुआ, न्यूज में ऐसा चल रहा है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसमें इजराइल का हाथ है। ठीक है, इजराइल की मोसाद ने ये काम किया है, जो वहाँ की इंटेलिजेंस विंग है उसने ऐसा किया हुआ है। ओके, ये ऐसा किसका बोलना है, ईरान का बोलना है। करेक्ट आंसर है ईरान ने ऐसा बोला है। बट ये एक्सप्लोजन हुए कहाँ है, ये एक्सप्लोजन हुए लेबनान में, याद रखिए लेबनान में एक्सप्लोजन हुए। आपको हजीमुल्ला के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या है, बिकॉज ऑफ की ट्रैक ना हो जाए तो वो क्या यूज करते थे, पेजर यूज करते थे फॉर कम्युनिकेशन। ओके, जो हजीमुल्ला होते थे तो उनको एक तरीके से टेररिस्ट को हटाने के लिए ये कह रहे हैं इजराइल के मुजाद ने ये ऑपरेशन कंडक्ट किया हुआ है। ओके, 9 पीपल आप देख सकते हैं डेथ हुई। ईरान ने एक्यूज किया इजराइल को इस पेजर एक्सप्लोजन के लिए। और याद रखिए द ब्लास्ट बिगेन इन लेबनान, लेबनान की कैपिटल बेरूट में, याद रखिएगा ब्लास्ट हुआ। एंड हजबुल्ला मेंबर जो थे, ठीक है, वो इस पेजर को यूज करते थे फॉर कम्युनिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कम्युनिकेशन उसको यूज इसलिए किया जाता है तो स्मार्टफोन जो है वो इंटरसेप्ट हो सकता है ना, तो बेटर है पेजर कम्युनिकेशन यूज करते थे। बट अभी क्या हुआ, जब इनको पेजर मिले उसी में लगता है एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा हुआ था, इनकी ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितने सालों की डेथ हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हु रिप्लेस अरविंद केजरीवाल एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की अब नई चीफ मिनिस्टर कौन है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है, इनका इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, शी इज आतिशी, याद रखिएगा आतिशी मानलेना जो है वो, याद रखिए नई सीएम अपॉइंट हुई है दिल्ली की, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें अब आपको मुझे बताना है, ये देखो थर्ड वुमेन है जो दिल्ली की सीएम बनी है, थर्ड वुमेन हु बिकेम द सीएम ऑफ दिल्ली। ओके, फर्स्ट वुमेन कौन है और सेकंड वुमेन कौन है हु बिकेम द सीएम ऑफ दिल्ली, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। फर्स्ट वुमेन और सेकंड वुमेन कौन थी जो दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आप देखोगे कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से।
बट जाते जाते एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे था 17 सितंबर को, ठीक है। उस दिन जिस दिन उनका बर्थडे था, उन्होंने एक बहुत फेमस स्कीम जो है वो लॉन्च की है, इसका नाम है सुभद्रा योजना। या आप याद रखिए, इस योजना के अंदर 50,000 5 सालों के अंदर वुमेन्स को दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं 10,000 पर ईयर जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी, ठीक है आपको। तो ये 10,000 पर ईयर जो प्रोवाइड करेगी, इसमें 5,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 5,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट करके ऐसे एक साल में आपको 10,000 रुपए वुमेन्स जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये स्कीम का नाम है सुभद्रा योजना, ठीक है। ये लॉन्च तो पहले ही हो गई थी, बट अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको स्कीम को इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो पूछा किस स्टेट में इनॉग्रेट कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जय जगन्नाथ। अब जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, जिसको नहीं पता वो सोचेगा क्या आंसर हो सकता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुभद्रा योजना जो 17 सितंबर को पीएम ने लॉन्च की है, वो किससे रिलेटेड है, तो मतलब किस स्टेट में लॉन्च की गई है। ओके, चलिए। अब यहाँ पर हमारी जो करंट अफेयर्स थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। बट अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर याद रखिएगा, जैसे 8 मंथ करंट अफेयर्स की हमारी बुकलेट आप यहाँ देख सकते हैं, पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया, इस बुकलेट को आपको लेना है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या एप्लीकेशन से भी आप बाय कर सकते हैं। ये बुकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देख सकते हैं मैंने कुछ सैंपल डाल रखे हैं, आपको सिर्फ पढ़ के चले जाना है। हर सेगमेंट यहाँ बने हुए हैं और एग्जाम के लिए बहुत ईजी आपको एग्जाम निकालने में हेल्प करेगी। करना क्या है, उसके लिए व्हाट्सएप आपको करना पड़ेगा, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। ओके, और याद रखिएगा इस बुकलेट के साथ साथ मैं आपको एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा लास्ट 9 मंथ की। यहाँ पर सारी आपको एमसीक्यूज अवेलेबल होंगी, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। इवन 1500 से ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, तो आप पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इवन जो फ्यूचर की भी करंट रहेगी ना, वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगी, कहने मतलब आगे की जो करंट है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आपको वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको डेली करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। आपको वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेगी, स्टैटिक जी के एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ मिलेगी। सारे इनिशिएटिव हमारे चल रहे हैं, इन सब की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसके साथ साथ किसके साथ मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप ये 2 बुक बाय करते हैं, याद रखिए सॉफ्ट कॉपी में, तो आपको बाकी सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो एक वन टाइम पेमेंट है, कह सकते हैं वन टाइम पेमेंट में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल वन टाइम पेमेंट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो तुरंत व्हाट्सएप करो, जो सीरियस स्टूडेंट्स है व्हाट्सएप करें, या आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो देवाशीष क्लासेस। वहां पर आप जाओगे तो आपको इंडिविजुअल कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप उन कोर्सेज को भी बाय कर सकते हो। अब आप ऐप पे आ ही गए हो, तो आप हैंड रिटन नोट्स करके हमने सैंपल डाले हुए हैं, किसके, हैंड रिटन नोट्स के सैंपल डाले हुए हैं, ठीक है। तो आप उन सैंपल्स को चेक कर लो, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब नोट्स के याद रखिएगा सैंपल अवेलेबल हैं, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। तो आप एक बार अगर इन सब्जेक्ट्स के भी नोट्स चाहिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, तो एक बार आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, यूपीएससी के प्री प्लस मेंस के भी कोर्सेज हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, ओके। और अगर आप अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, तो एक बार एप्लीकेशन में जाकर जनरल स्टडीज की क्लासेस जरूर देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये क्लासेस, ओके। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा, देखो डेली करंट अफेयर्स को कोई ज्यादा लोग प्यार नहीं करते हैं, बट आप लोग आई थिंक जो लोग लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको 1 मिलियन हमें पहुंचाना है, अपने चैनल को, हमारी फैमिली को। और इसमें बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। कल गणेश चतुर्थी थी, इसकी वजह से शायद बहुत कम लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं, बट कोई बात नहीं, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। अब आज का लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, ओके। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।